कहानी है रिले नाम की एक लड़की के इमोशंस यानी जज्बात की, जो कि उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई तो उसके साथ सबसे पहले उसके दिमाग में जो इमोशन पैदा हुआ वो खुशी थी और दूसरा उदासी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसके दिमाग के अंदर कुछ और इमोशंस भी पैदा हुए, जैसे कि डर, गुस्सा और यादों की दुनिया। डर उसे गलत काम करने से रोकता था। उसे जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो गुस्सा उस बात को बताने में इसकी मदद करता था। खुशी उसे हर बुरे हालात में भी खुश रहने में मदद देती थी। यादों ने तो उसकी दिमाग में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, उन चीज़ों की जिसे वो रोज़ करना पसंद करती थी, जैसा कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया, खेल की दुनिया वगैरह। साथ ही यादों की दुनिया उसकी कुछ यादों को ज़िंदगी भर के लिए महफूज भी करती थी, ताकि वो बड़े होकर भी इन चीज़ों को याद रखे। आज रिले अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर जा रही थी। दिमाग के अंदर सारे इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिले की मदद कैसे करें। तभी इनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखती है और उसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने के बावजूद भी उसको खुश रहने में मदद देती है और उसे उसकी यादों की दुनिया में से कुछ खेलों की याद दिलाती है। तो इसलिए उसकी पूरी फैमिली का ध्यान परेशानी से कुछ देर के लिए हट गया था, लेकिन किसी वजह से उसके डैड को वहाँ से जाना पड़ता है और इसीलिए वो उदास होने लगी थी। तो तभी खुशी इसको एक पिज़्ज़ा याद दिलाकर दोबारा से खुश कर देती है। खुशी कभी भी रिले को उदास नहीं होने देती थी और ना ही उदासी को इसकी किसी याद को छूने देती थी। उदासी का एक टच एक लम्हे को या पूरी याद को उदास बना देता था। रात होने पर उसकी मॉम उसे पूरा दिन अच्छे से रहने पर शाबाशी देती है और इसके बाद वो सो जाती है। तो इस तरह इसके दिमाग के अंदर चलने वाली सोचों की ट्रेन बंद होकर ख्वाब चलने लगती हैं, जहाँ खुशी दोबारा उसे अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह होने पर खुशी की वजह से ही इसका सारा दिन अच्छा जा रहा था। वो नए स्कूल में सब कुछ अच्छे से कर रही थी, पर गलती से उसके इस टाइम को उदासी टच कर लेती है। तो फिर वो अपने पुराने घर और पुराने स्कूल की याद आने पर वो रोने लगती है। दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत ज़्यादा डांटती है और जब खुद रिले की यादों को ठीक करने जाती है, गलती से एक ट्यूब में जाने पर खुशी के साथ साथ उदासी भी दिमाग के मेन ऑफिस से दिमाग की इस जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर कभी ना भूलने वाली यादें महफूज थीं। यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में जो छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, खुशी और उदासी के जाने से इनके रंग ख़त्म हो गए थे। आप क्योंकि इसका मूड इसके दिमाग के अंदर डर और गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए वो पूरा दिन डरी सहमी और गुस्से में रहती है। इसका ऐसा रवैया देखकर उसके डैड भी उसे डांट देते हैं और रिले गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। उसके डैड के मनाने पर भी जब वो नहीं मानती तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया टूट जाती है, जिसमें वो और उसके डैड बच्चों की तरह शरारतें करते थे और बहुत सी बातें करते थे। अब रिले को इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि इसकी जगह उन्होंने गेम में एक नई लड़की को रख लिया है। ये सुनकर रिले के मूड को गुस्सा कंट्रोल करने लगता है और गुस्से में वो कॉल बंद कर देती है। इसी तरह उसकी दोस्तों की यादों वाली दुनिया भी उसके दिमाग में टूट जाती है। खुशी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाना चाहती थी, मगर रास्ता पता ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। और तभी उसे दिमाग में रिले के ख्यालों का दोस्त बिंग बॉन्ग मिलता है, जो काफ़ी गुस्सा था क्योंकि रिले अब उसके साथ ख्यालों में नहीं खेलती थी। खुशी उसे अपनी मुश्किल बताती है तो बिंग बॉन्ग मंजिल तक पहुंचने में उनकी मदद करता है। वो लोग रिले के दिमाग के कुछ हिस्सों से होते हुए उसकी सोचों की ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे, ताकि वो ट्रेन इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा सके। मगर यहाँ लेट आने की वजह से वो ट्रेन भी निकल जाती है। यहाँ खड़े हुए बिंग बॉन्ग देखता है कि रिले के दिमाग में वो सब टूटता जा रहा था, जहाँ वो और रिले खेला करते थे। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। खुशी इसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और तब उदासी आकर इससे बात करती है, उसके पास बैठती है और उसकी सारी बातें सुनती है। इसके साथ बात करने से बिंग बॉन्ग काफ़ी बेहतर फील करता है और इसका मूड भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। खुशी ये देखकर हैरान थी कि उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी उसने कितने अच्छे से बिंग बॉन्ग का मूड अच्छा कर लिया था। यही सोचते हुए इन्हें रिले की सोचों की ट्रेन भी मिल जाती है, जिसमें वो बैठ जाते हैं और खुश होते हैं कि जल्द ही वो अपनी मंजिल पर होंगे। अब रिले का क्योंकि ये सोने का वक्त था, इसीलिए उसके दिमाग में सोचों की ट्रेन रुक जाती है और ख्वाब चलने लगते हैं। उसके ख्वाबों को आज उसके दिमाग में उसका इमोशन डर कंट्रोल कर रहा था।
ट्रेन के रुकने की वजह से उदासी और खुशी भी रुक चुके थे। इनको आइडिया आता है कि ट्रेन को चलाने के लिए इनको पहले उसके ख्वाब में जाकर उसको ख्वाब से जगाना होगा। वो लोग उसके दिमाग में मौजूद एक जोकर की मदद से उसे डराकर उठा देते हैं। फाइनली उसके जागने पर ट्रेन तो चल पड़ती है, लेकिन क्योंकि अभी उसके दिमाग के अंदर सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए जल्दी उठने पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रिले के दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि इस शहर में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुम अपने पुराने घर वापस चली जाओ। और रिले गुस्से की बात मानते हुए अपना बैग पैक कर लेती है और बस की टिकट के लिए अपनी मॉम के बैग से उनका कार्ड चुरा लेती है। कार्ड चुराने पर उसके दिमाग में बना सच्चाई का पुल भी टूट जाता है, जिस पुल के ऊपर इसकी सोचों की ट्रेन चलती थी। ये पुल असल में इसकी सोचों को कॉन्फिडेंस देता था कि वो जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, इसीलिए उसकी सोचों की ट्रेन भी चलती रहती थी। ये पुल टूटने से अब उसकी ट्रेन भी रुक चुकी थी, जिसमें उदासी, खुशी और बिंग बोंग नीचे गिर चुके थे। बिंग बोंग यादों की उस जगह पर गिर गया था जिन यादों को रिले भूल चुकी थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नज़र आती है जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुँचने का सोचती है, लेकिन ट्यूब के टूटने पर वो भी बिंग बोंग के साथ नीचे गिर जाती है। ऊपर सिर्फ उदासी रह गई थी, नीचे खुशी को बिंग बोंग मिलता है जो परेशान खुशी को वापस जाने की उम्मीद देता है। खुशी देखती है कि रिले अपने घर वालों का फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, वो बस में बैठ गई थी। इन हालात में वो उदासी की मदद लेने का सोचती है और बिंग बोंग की मदद से वो लोग एक रॉकेट ढूंढकर उसमें बैठकर ऊपर जाने लगते हैं। वज़न ज़्यादा होने की वजह से बिंग बोंग को रॉकेट से उतरना पड़ता है। खुशी बहुत मुश्किल से अब उदासी को लेकर ऊपर पहुंचती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ जाती है कि इनके अंदर जाने के लिए ऑफिस का शीशा नहीं खुलता। मेन ऑफिस में खुशी के सारे साथी उसे देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। वो जानते थे कि खुशी इनकी की गई सारी गड़बड़ को ठीक कर देगी। यहाँ यादों की दुनिया शीशा तोड़ने के लिए गुस्से को और गुस्सा दिलाती है और उसके सर से निकलने वाली आग की मदद से वो शीशे को जलाकर राख कर देते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आती हैं और खुशी सारा काम उदासी को सौंप देती है। वो रिले के दिमाग से इन सारी सोचों को निकालती है जो गुस्से ने उसे दी थी। फिर वो उसे उसकी फैमिली की अच्छी बातें याद करवाकर उदास कर देती है। उदासी के ये सब करने से रिले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो कुछ सोचकर बस को रुकवा लेती है और बस से नीचे उतरती है। अब वो अपने घर जा रही थी। अपने घर जाने पर वो अपने मॉम और डैड को बताती है कि उसे अपनी पुरानी सब चीज़ें याद आ रही थीं। उसे अपना घर, अपना स्कूल और अपने फ्रेंड याद आ रहे थे। उसके माँ बाप समझ जाते हैं कि ये सब रिले की गलती नहीं है, वो असल में बड़ी हो गई है, इसीलिए वो हर चीज़ को महसूस कर रही है। ये सब कुछ होने के बाद उसके दिमाग में खुशी ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बल्कि कुछ अरसे में वक्त के लिहाज से हर इमोशन को कंट्रोल करना आ गया था। यादों की दुनिया से जितनी दुनिया उसकी टूटी थी वो उसकी बचपन की थी और उसे एक दिन टूटना ही था। और बड़े होने पर उसके दिमाग में कई और दुनियाएं बन जानी थी, जैसे फैशन की दुनिया, म्यूज़िक की दुनिया और फ्रेंड्स की दुनिया। और लास्ट पे हम देखते हैं कि रिले के मॉम डैड उसे गले से लगा लेते हैं और यहीं पर ये सब दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।